अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ आप सबके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसको सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान करे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास और रूल जमा होते जाते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपको जो है वो परफेक्ट करेगी। तो इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 56। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आप ये देख रहे हैं कि हमारा लेसन नंबर 7, जो कि हमारी न्यू थर्ड बुक का लेसन नंबर 7 है, और इसी तरह से हमारी ओल्ड जो 3 बुक्स हैं उनकी बुक नंबर 2 का भी लेसन नंबर जो है वो 7 ही है। हमने लेसन नंबर 54 से अपना हमने क्लास शुरू की थी, फिर हमने लेसन नंबर 55 को हमने देखा था, और आज ये लेसन नंबर 55 में लास्ट वीक किया। आज हम इंशाल्लाह इसी लेसन नंबर 7 की तमरीन करेंगे। लास्ट क्लास आपकी मेरे ख्याल 1 घंटा 17 मिनट्स या उससे भी कुछ ज़्यादा हो गई थी। इंशाल्लाह आज बहुत ही शॉर्ट क्लास होगी, हम सिर्फ तमरीन को देखेंगे और ख़त्म कर देंगे। और इसमें भी आपको पता है कि जो पहला आपसे सवाल होता है हमेशा क्या होता है कि आपने आंसर देने हैं सवालों के। अजिब अनिल असअलती असअलती अल आतियाती। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपने बुक में आपने पढ़ा होता है उसमें से सवाल होते हैं और आपने ये खुद लिखना होता है। बेसिकली आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, तो आप खुद कीजिएगा। और आप पिछले कई लेसन से देख रहे हैं कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 जो होती है उसमें हम जो करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं हम उसको ऐसे कर देते हैं, मार्क लगा देते हैं, और जो हमारे इनकरेक्ट होते हैं उसको हम क्रॉस लगा देते हैं। तो आपने पढ़ा था उसके अंदर कि लाइबल अबनाउ कुर्रतल कदमी फिल अस्बुइल मादी। ये लास्ट वीक क्या उन्होंने फुटबॉल खेला था? तो ये मैंने क्यों रॉन्ग लगाया कि नहीं, उन्होंने कुछ और खेला था, आप देखिएगा जाके। फिर आप देखिए दखल मुदीरुल मुस्तशफा कबला सलासती अय्यामिन, के दाखिल हुआ मुदीर हॉस्पिटल में 3 दिन पहले। तो बाकी 3 दिन पहले हुए थे इसलिए हमने इसमें इसको करेक्ट कर दिया। तो ये भी आप अपने सेंटेंस लेसन में से आप देखेंगे और इसको करेंगे। आगे आप एक्सरसाइज नंबर 3 में भी वो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर नॉट बेस्ड ऑन द लेसन। अब ये जो सवालात हैं ना, ये आपके इस बुक में से तो उन्होंने नहीं दिए हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द लेसन, नॉट बेस्ड ऑन द लेसन। तो इसमें आपने करना क्या है? अगर आपसे पूछे कोई आपका टीचर कि मता खरजतुम मिनल फसली, कि कब तुम सब निकले मिनल फसली क्लास से, तो बेसिकली आप लोग कब निकले उसका आपको जवाब देना है। फिर अब वो पूछ रहे हैं कि ऐना ज़हबतुम बादत दरसी, कि आप इस दर्स के बाद कहाँ गए, तो कहाँ गए, तो आपने ये जो है वो बताना है कि कहाँ गए। तो जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आपके लेसन में भी जो था उस तरह से उन्होंने पूछा था कि शुरू में जैसे अगर हम देखें कि इन्होंने क्या पूछा था, ये पूछा था ना उन्होंने, ऐना ज़हबतुम बादत दरसी या अपनाई, कि तुम सब दर्स के बाद कहाँ गए। तो सवाल उसी पैटर्न पे बनाए हैं उन्होंने, लेकिन बेसिकली यहाँ कहने का मकसद ये है कि आपने जवाब अपनी मर्जी से देना है। आप लोग कहाँ गए, दीज क्वेश्चंस आर नॉट बेस्ड ऑन द लेसन, यानी कि लेसन में से आपने जवाब नहीं देना है, आप उन्हें अपने खुद जवाब देना। ठीक है, ये आप कीजिएगा। तो इसमें से भी कोई होमवर्क नहीं है। इसमें होमवर्क नहीं, इसमें भी होमवर्क नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है। मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा। मैंने लिखा था लेकिन मैं इसको दोबारा आप लोगों के लिए लिखती हूँ। इसमें वो ये कह रहे हैं कि री राइट करना है आपने सेंटेंसेस को, फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फेमिनिन फाइलुन पर। फाइलुन आगे लिखा है उन्होंने। तो बेसिकली मकसद क्या है कि देखिए, शरीब तुम अलकहवता या अखवानू, क्या तुम सब ने पिया कहवा या इखवान। क्या है? मुसक्कर में है, जमा है, हासिल।
فائل، ٹھیک ہے نا. فائلن جو ہے یہ ہے. اب اور کیا ہے؟ یا اخوانو، تو وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اخوان سے پوچھ رہے ہیں. اب آپ نے یہی چیز اخواتو سے پوچھنی ہے. تو شرب تم کی جگہ آپ کیا لے کے آئیں گے؟ شرب تننا. القہوہ وہی رہا مفعول بہ. تو بیسیکلی کیا چینج کرنا ہے آپ نے؟ فائل اور منادا. منادا ہے نا، اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا. پھر آپ نے اس کو آپ کیجئے گا کہ حمزۃ الاستفہام ہے، شریف جو ہے فعل ہے، پہلے ماضی اور تنہ فاعل ہے. کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع متصل ضمیر ہے جو کہ فاعل بن کے آ رہی ہے. مذکر یا جمع حاضر ہے یا مؤنث جمع حاضر ہے. القحباتی کی پوزیشن کیا ہے؟ مفعول بہ ہے یا حرف ندا. اخواتو منادا. یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ خود کیجئے گا. ایکسرسائز نمبر 5 میں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت ایزی ہے. آپ نے fill in the blank کرنا ہے in each of the following sentences with the correct form of the verb. اب یہاں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جیسے یہاں پہ حرف ندا منادا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ حرف ندا منادا ہے، یہاں پہ حرف ندا منادا، حرف ندا منادا، حرف ندا منادا. آپ ان کو دیکھیں گے اور پھر آپ جو ہے وہ فائل چوز کریں گے. پھر وہ فائل چوز کریں گے کہ ہم مذکر لکھیں یا مؤنث. جیسے میں نے دونوں آپ کے لیے کیے ہیں. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یا ابنائی، اے میرے بیٹوں. حمزۃ الاستفہام قرأتم. میں نے یہ والا فعل یوز کیا کیونکہ بیٹوں سے بات ہو رہی تھی. کیا قرأتم القرآن اليوم یا ابنائی؟ کیا تم سب نے پڑھا قرآن کو آج یا ابنائی، اے میرے بیٹوں؟ تو میں نے قرأتن کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ میں نے یہاں دیکھا کہ منادا حرف ندا منادا جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر میں ہے کہ مؤنث میں؟ تو مذکر تھا. میں ابھی جو صیغہ لے کے آئی ہی فاعل کا، وہ مذکر کا لائی. فعل تو دیکھیے سیم ہے نا، قرا قرا، رجا رجا، غسل غسل، سمع سمع، دخل دخل، فتح فتح. صرف کیا چینج ہو رہا ہے؟ فاعل. کرنے والے کون اس کام کو؟ یہاں پر اس میں حرف ندا نہیں تھا، میں نے اس نے آپ لوگوں کے لیے کر دیا. سوال پوچھے غسل تننا. اب میں غسل تم کیوں نہیں لائے؟ غسل تننا کیوں لے کے آئے؟ اس کننا کی وجہ سے کہ یہ بھی کیا ہے؟ جمع کا ہے، مؤنث کا ہے. ٹھیک ہے. وہ پوچھیں کیا تم سب نے واش کیا، دھوئے اپنے چہرے بالصابونی، صابن کے ساتھ؟ تو یہ کوئی مشکل ہے سسٹرز؟ بالکل نہیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ری رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز بائی یوزنگ کانا ایز شون ان دا ایگزامپلس. یہ انہوں نے آپ کو 3 ایگزامپل دی ہیں اور اسی لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر اس کو ری رائٹ کرنا ہے یوزنگ کرتے ہوئے کانا. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. المدرسو فی الفصل، ٹیچر کہاں ہے؟ کلاس میں ہے. سمپل، مبتدا ہو گیا اور جار مجرور متعلق خبر محذوف ہو گئی. آپ نے کانا ایڈ کیا تو کانا میں کیا ہے کہ کانا تھا ٹیچر فی الفصل، کلاس میں. جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا پھر کیونکہ کانا کیا ہے؟ ناقص فعل ہے. حالانکہ دیکھیے جب یہاں پہ المدرسو مبتدا تھا تو اس پہ دمہ تھا، یہاں پہ بھی دمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کانا جو ہوتا ہے وہ ناقص فعل ہے، اس کا فاعل نہیں ہوتا، اس کا اسم ہوتا ہے. اسم و کانا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو یہاں پر جو مبتدا تھا شروع میں وہ کانا کا اسم بن گیا اور وہ بھی مرفوع ہے. فی الفصل پورا سینٹنس اسی طرح ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ کانا کا چونکہ اسم ہے تو خبر کہاں ہے؟ تو خبر اس جار مجرور سے پہلے جو ہے وہ محذوف ہے. تو آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کو پیچھے کر کے آ چکے ہیں کہ خبر کانا جو ہے وہ کیا ہے؟ جار مجرور متعلق کے خبر کانا، کانا محذوف ہے اور وہ اس فی سے پہلے. اور کیا ہے؟ کیا ہوگا اگر میں پوچھوں؟ موجودن. یاد کیجیے گا، لکھوایا تھا میں نے. تو اسی لیے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ کلاس میں موجود تھا. تو اب اس لیے وہ ہٹا دیا انہوں نے کہ آپ کو ویسے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو جار مجرور کو لے کر آیا اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر محذوف ہے. اب کانا تھا ٹیچر فی الفصل، کلاس میں تھا. کب تھا؟ سوال پیدا ہوا تو اس کے لیے آگے لائے قبلہ. یہ کیا ہے؟ ظرف زمان. 5 منٹ، 5 منٹ، یہ 5 ہے. خمسہ کا مین، دقائق کا مین منٹ ہے اور قبلہ کا مین کیا ہے؟ پہلے. تو 5 منٹ پہلے وہ کہاں تھا؟ کلاس میں تھا.
अब ये मैंने यहाँ तक आपके लिए कर दिया है। आगे क्या है, कबला जो है वो क्या है, ज़र्फ है, यहाँ लिखा हुआ भी है ज़र्फ ज़मा है। और जब ज़र्फ है तो उसके बाद खमसा की पहली पोजीशन मुदाफ इलैही हुई और दूसरी पोजीशन फिर उसकी मुदाफ है। क्यों? 5 मिनट जो ये चीज़ है, इसमें आपने 2 वर्ड हैं, आपने इसको क्या लिखेंगे आगे, जैसे हमने पहले भी कहा था ना, मुरक्कब अददी जो होता है वो मुरक्कब इदाफी की फॉर्म में होता है। और उसमें क्या होता है दोनों में कि जिसको हम काउंट कर रहे होते हैं वो मुदाफ इलैही की पोजीशन पर होता है और जमा में होता है। और जिस चीज़ को काउंट किया जाता है मुमय्यज़, वो हमेशा उसके अपोजिट होगा, तो इसके अपोजिट है और ये मुज़क्कर फॉर्म में है। बार बार मुरक्कब अददी आपका जो है वो आ रहा है। अब दक़ाइक़ा मैंने कहा जमा में है, मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है, तो इसका जो वाहिद था वो क्या है, दक़ीक़तुन, मिनट। और ये जमा क्या है उसकी, तकसीर, जमा सालिम नहीं है, जमा तकसीर आ रही। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये दोनों एग्जाम्पल को खुद देखिए और इसको बाकी आपने खुद करना है। ये भी आपका होमवर्क नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ काना लाना है। फीमेल की बात हुई तो काना आ गया, मेल की बात हुई तो काना आ गया, सिंपल, जिसमें कोई चीज नहीं है। यहाँ पे क्या वो बता रहे हैं कि रीड द एग्जाम्पल्स and then read the sentences that follow, paying special attention to the sakin letters followed by हमज़ातुल वसल है और लाम है। अब वो क्या है और ये पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे बात समझ में आ जाएगी कि हमज़ातुल इस्तिफ़ाम लिखा है कि आप क़रा तुम, क्या तुमने पढ़ा, हाज़ल किताबा, ये किताब। अब वो दूसरा सेंटेंस लेकर आए हैं कि सेम चीज उन्होंने फेल फाइल जो है वो सेम रखा है, हमज़ातुल इस्तिफ़ाम सेम है। अक़रअतुम, क्या तुम सब ने पढ़ा कुरआना। ठीक है, तो वो यहाँ बता रहे हैं कि अक़रअतुम, अब तुम जो है मीम पर भी सुकून है और हमज़ातुल वसल के बाद लाम पर भी सुकून है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ भी सुकून है लाम के ऊपर, तो आपको अब नजर आ रहा है कि यहाँ तो सुकून था आकरा तुम, और मैंने खुद ही कर दिया था इसको अल कुरआना करके। ठीक है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते इसको बगैर कुछ लगाए, तो मैंने भी देखी ना कुछ लगाया तभी मैं पढ़ सकी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह से आपने करना है कि जो फाइल है उस पर जो सुकून है तुम पर, तो आप क्या करेंगे, दम्मा लगा देंगे और उसके बाद इस दम्मा को आपने इस्लाम से मिलाना है। हमज़ातुल वसल लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, ये रूल भी आपको पता है। तो अब आप क्या किस तरह से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अक़रातुमुल, आपने इस मीम को लाम से मिला दिया, तो आपने दम्मा जो है, जो सुकून था यहाँ पर, यहाँ सुकून है ना फाइल पर, इस पे बेसिकली आपने क्या किया, दम्मा लगा दिया। दम्मा लगाकर अब आप पढ़ सकते हैं अक़रातुमुल कुरआना, वरना आपको यहाँ पे कैसा पढ़ा था, अक़रातुम, और फिर हम खुद अपनी तरफ से लगा देते हैं अल कुरआनु कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ना है। पढ़ने का सही तरीका क्या है कि वो ये कहते हैं कि जब ये फाइल आ रहा है और उस पर सुकून है, उससे पहले वाला जो है हमज़ातुल वसल और लाम अगर है उस पर सुकून है, तो आप फाइल के ऊपर दम्मा लगा के इसको इस तरह से पढ़ेंगे अक़रातुमुल कुरआना। कुराना की पोजीशन क्या है, मफ़ऊल बिही। अब आगे देखिए, यहाँ पे हाजा था, इसको हम आराम से पढ़ सकते थे अक़रातुम, तो यहाँ उन्होंने दम्मा नहीं लगाया क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हाज़ल किताबा। ठीक है, यहाँ कहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, जहाँ हमज़ातुल वसल और लाम पर सुकून है। अब देखिए यहाँ पर भी तुम, क्या तुमने देखा हामिदन, हामिद, हामिद को, तो अब हामिदन मफ़ऊल बिही हो गया। आराम से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ लगाना पड़ रहा है नहीं। लेकिन जब आप हमजा और लाम लेकर, हमज़ातुल वसल और लाम लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपने तुम, अब हम खुद लगाते हैं ना अल मुदर्रिसु हम करते हैं, जबकि यहाँ करना क्या चाहिए कि हमने जब हमजा लाम आया, हमज़ातुल वसल और लाम आया, तो हमने तुम के ऊपर जो है वो दम्मा लगा दिया। इसी तरह से उन्होंने जो है फिर आपको जमाइर के साथ भी दिखा दिया कि आ लकुम, क्या
तुम्हारे लिए, हाजल बैती, ये हाजल बैतू, ये घर। अब यहाँ पे उन्होंने देखिए हाजल जा के ऊपर यहाँ था और ये दोनों हमजा, ये हाजल। अब किस तरह से आपने पढ़ा, इसको आप पढ़ सकते हैं, हाजल जा को आपने लाम से मिला दिया, क्योंकि अलिफ पे अब ऐसे ही कोई एराब नहीं होता, ठीक है ना, उसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं, हाजल बैत। लेकिन अब यहाँ पर सुकून है और यहाँ पर भी अलिफ लाम के बाद हमजतुल वसल के बाद लाम पे सुकून है, तो आप उसको आप कैसे पढ़ेंगे, आ लकुम, आपको रुकना पड़ता है। लेकिन अगर कंटिन्यू आपने पढ़ना है तो देन अगेन आपने जो है वो मीम के ऊपर दम्मा लगाया और फिर आ लकुमुल बैतु कर दिया। इसी तरह खराजत फेल के जरिए समझा रहे हैं, खराजत आमीनातु। अब खराजत आपको पता है फेल माजी है, ताए तानीस के लिए है, और यहाँ पर ये जो है फाइल आपके पास इसम ज़ाहिर के फॉर्म में मौजूद है। लेकिन हमजा लाम जब आप लेकर आए तो आपने इस खराजत को किस तरह से करना है, फिर देखिए पढ़ने की आसानी के साथ से कहीं आपने दम्मा लगाया, अब आपने यहाँ पे क्या लगाया है, कसरा, खराजतिल, कसरा लगाया आपने, खराजतिल बिंतु आपने किया, यहाँ आपने दम्मा लगाया, यहाँ आपने खराजतुल बिंतु पढ़ना थोड़ा बहुत, खराजतिल करके उन्होंने बताया। इसी तरह वो कह रहे थे कि मन आया, उस पर सुकून है, लेकिन दूसरा वर्ड जो है वो मुतहर्रिक है, तो मन हासिल वलदु, कौन है ये लड़का। अब आपने मन के साथ अगर हमजा लाम वाला लेकर आते हैं तो आप क्या करेंगे, दोबारा आप कसरा लगाएंगे, मानिल वलद, मानिल वलद, ठीक है, मानिल वलद, ये चीज उन्होंने बताई है और इसी को आपने यहाँ पर खुद करना है। अब यहाँ अकल तुम करके मैं रुक जाऊं, ये भी है, तो अकल तुमुल मौजा, हम सब ने खाया क्या, मौजा क्या होता है, बनाना, ठीक है। आपने ये सब खुद करना है और इसकी भी आपका होमवर्क नहीं छोड़ दे, होमवर्क नहीं आप खुद कीजिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं रीड एंड द रिमेम्बर, इसमें वो क्या कर रहे हैं कि फेल लेकर आते हैं मुज़क्कर और मोनस, हाजिर और गायब, सब में एक ही फेल है, दरब दरब दरबत दरबता दरबती, ये दरबा मुज़क्कर गायब, दरबत मोनस गायब, दरबता हाजिर मुज़क्कर, दरबती हाजिर मोनस। वो कहने का मकसद का यह है कि जब फेल जो है वो हु की ज़मीर से जुड़ेगा, जो कि उसका मफूल बिही बन रहा है, तो वो किस तरह से जुड़ता है, तो ये सिखा रहे हैं, दरबा हु, उसने मारा उसको, तो हुआ की ज़मीर यहाँ पर आपको पता है कि फाइल मुस्ततीर हु जो है वो यहाँ पर क्या है, उसका मफूल बिही, उसका मफूल बिही बनकर आ रहा है, उसने मारा उससे। फिर इसी तरह से इसको भी देखिए, दरब दरबत हु, अब इसमें हिया की ज़मीर मुस्ततीर है, अब यहाँ फीमेल का पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि किसी मेल ने मारा, तब भी हु की ज़मीर, दरबता हु की ज़मीर, दरबत हु ये गायब है, दरबता हु ये हाजिर का है, और यहाँ पर ता जो है वो फाइल है, दरबा फेल है, हु जो है वो क्या बन रहा है, मफूल बिही, कि तुमने मारा उसको, यहाँ है उसने मारा उसको, यहाँ क्या है, तुमने मारा उसको, यहाँ फीमेल के लिए आ रहा है दरब ती, ती जो है वो फाइल है, लेकिन अब यहाँ देखिए ती के बाद हो नहीं आया, ही कर दिया, ही कर दिया, पढ़ने की आसानी, दरबती हूँ, पढ़ना मुश्किल, दरबती ही, ये भी आपका शुरू का लेसन, तो इसमें भी पढ़ने की आसानी के लिए जो है वो एराब को किस तरह से किया जाता है वो उन्होंने बताया, कि ये जो अना की ज़मीर दरबतू, मैंने मारा उसको, दरबतू हूँ, पढ़ना मुश्किल है, कुछ नहीं है, दरबता हूँ, दरबतू हूँ आसान है, दरबती ही कर दिया फीमेल के लिए। अब जब तुम की ज़मीर आती है तो हमने पहले भी पढ़ा कि एक वर्ड का इजाफा होता है जिसको हम वावुल इश्बा, इश्बा आप याद कीजिए, इश्बाई पढ़ा था, ये वो है, क्यों, क्योंकि जब फेल है, फाइल है, इस पे सुकून है और दूसरी हमें ज़मीर बनानी है, तो आपको मैंने लिख के भी दिखाया था, दरब तुम, फिर मैं हो पढ़ूंगी, अगर हम इस तरह से पढ़ूंगी कि दरब तुमो हो,
आप फौरन पढ़ सकते हैं हमने कि दो मुतस्सिल ज़माइर को जब ऐड करते हैं तो उसके अंदर हम एक वाव का इजाफा कर देते हैं और उस वाव को हम क्या कहते हैं, वावुल इश्बा। ये सारा वही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। फर्दर आपके उन्होंने जो है वो एक्सरसाइज आपको दी है, दरब तुम है या आराई तुम हो कर दें, वाहिम तुम जब भी जमीर आ रही है उसके साथ वाव वावुल इश्बा जो है वो लगाई जा रहा है, लगाई जा रही है। ठीक है, गलत निकल रहा था मुझसे। अब जैसे उन्होंने कहा कि एनल मुदर्रिसूना के जो टीचर्स हैं वो कहाँ हैं, फिर पूछ रहे आ राई तुम, क्या तुम सब ने उनको देखा। तो सब जमा में, क्योंकि टीचर भी जमा है तो इसलिए हमारा मफूल बिही भी जो है वो जमा में आ रहा है। तो यहाँ पे सेम जो एक्सरसाइज 9 है इसमें वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो एक्सरसाइज 8 में वो आपको समझा रहे थे। और इसमें उन्होंने यही कहा है कि read each of the following sentences after adding the pronoun mentioned in front of it and making necessary changes. तो यहाँ उन्होंने प्रोनाउन जो आपको दिया जो कि मफूल बिही बन रहा है, तो उसमें आपने ऐड ऑन क्या करना है, ये वाव। ठीक है, आपने वाव ऐड किया, क्यों? क्योंकि ये जमा में था और इस तरह से लिखेंगे हा की समझो। मैंने आपको एक लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कतल तुम हा, यहाँ पे भी यही ना, फाहिम तुम हा, तो आपने इसको कैसे लिखा, कतल तुमु हा, तो वाव इश्बा आया, बिल्कुल आया। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आप लाए गसलती मोनस हाजिर का और उसके साथ आप हु लगा रहे हैं, तो अब आप हु नहीं लगाएंगे, आपको चेंजिंग क्या करनी है, चेंज क्या करना है कि उस हु को ही से करना है। क्यों? क्योंकि गसलती ही पढ़ना आसान है, वजदतु हु कर देंगे इसको आप। तो ये कोई मुश्किल है, बताइए मुझे, कोई मुश्किल है इसमें? ये भी कुछ नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 10 मैंने आपको आपका होमवर्क लिख दिया है कि आपने करना क्या है कि read the example and then fill in the blank with zoo। और zoo आपने इस लेसन में एज ए नात भी पढ़ा है, और ये आपकी किताब ही सॉरी ये आपके जो लेसन था उसी का ये सेंटेंस है, वहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था। तो ये होमवर्क है, एग्जाम्पल देखिए और खुद कीजिए। ठीक है, इसी तरह ये फीमेल के लिए है, यहाँ उन्होंने आपको लेकर आए हैं जाता, ये वाहिद के लिए आता है जातु, जातु। तो अब यहाँ पे क्योंकि फीमेल चीज की बात हो रही तो जू नहीं आया, इसमें पूछते हैं कहाँ है मजल्लतु मैगजीन जातु जातु सौवरिल मोलवनती, कौन सा मैगजीन जो है वो पूछ रहे हैं, जो कि कलर्ड पिक्चर वाला जो मैगजीन है वो कहाँ है। तो यहाँ वो जातू का इस्तेमाल बता रहे हैं कि जातू क्यों आया, क्योंकि मुजल्लतू की बात हो रही थी। और ये सारी चीजें क्या हैं अपने पास लिखी है, ये हमने उस क्लास में बहुत अच्छी तरह से किया था। इसी तरह जब वो लेकर आए मोनस का हाजिहिज दर्राजातु जातुल अजला अजलसलासी ली इब्न सगीरी। ली इब्नी में कितने वर्ड है ये मैंने लिख दिया, ये भी मैंने आपको समझाया था कि हाथ ही वो इशारा कर रहे हैं बाइसिकल की तरफ जो कि 3 व्हील वाली है, सलासी और अल अजला जो है, उसके बाद जातुल अजला असलासी ली अपनी सगीर जो मेरे छोटे बेटे के लिए। तो बेसिकली आपको जातु का इस्तेमाल बता रहे हैं, तो ये भी आप खुद कीजिए, इसमें कुछ नहीं। ये मैंने आपको अगेन होमवर्क दिया है एक्सरसाइज नंबर 12 कि रीड द एग्जांपल एंड देन मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको वर्ड दिए हुए हैं, मैंने आपको एक बना दिया है एग्जांपल, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको एक वर्ड बनाया है, वर्ड 3 दिए हैं, दरब्ता अब्बासुन महमूदुन, एक फेल है, दरब्ता फाइल भी है, अब्बासुन इस्म है, महमूदुन इस्म है। और एग्जाम्पल में जो उन्होंने समझाया है क्या है कि हमज़तुल इस्तिफहाम लेकर आना है और फिर बीच में आपने अम का इस्तेमाल करना है। अम 2 जुमलों के बीच में आता है, अम हर्फ अतफ है।
اور حمزہ کس کے ساتھ آیا ہے کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے. اب یہاں 3 ورڈ ہیں، ضربتا تم نے مارا، عباسن محمود. اب آپ کیسے کریں گے؟ آپ ہم پہلے حمزۃ الاستفہام لکھیں گے جیسے یہاں لکھا محمدن رائتا، کیا تم نے دیکھا محمد کو، ام یا حامدن حامد کو. 2 اسم ہے، ایک فعل اور فاعل ہے. تو سیم یہاں پہ انہوں نے فعل اور فاعل آپ کو دیا، 2 اسم دیے. میں نے کیسے کیا؟ میں نے اس پیٹرن کو فالو کیا جو یہ پیٹرن ہے. اس پیٹرن میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کس طرح سے کیا؟ میں نے پہلے حمزۃ الاستفہام لکھا، حمزۃ الاستفہام. اب میں نے ضربتا لکھا، فعل اور فاعل ہے، ٹھیک ہے نا. ضربتا کیا تم نے مارا. اب نام آپ چوز کر لیجئے خود ہی کہ عباسن کو یا محمودن، جو بھی آپ نے کرنا. تو یہاں میں نے عباسن پہلے آیا تو میں نے عباسن کو چوز کیا. ضربتا تم نے مارا، حمزۃ الاستفہام پہلے لکھا عباسن، کہ تم نے مارا عباس کو، ام یا محمودن محمود کو. اب یہاں دونوں جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں تنوین کے ساتھ ہیں. میں نے دونوں کو جو ہے وہ کیا بنایا ہے؟ مفعول بہ. کیوں؟ کیونکہ فعل موجود ہے. ضربتا کیا تم نے مارا، اب کس کو مارا؟ عباسن کو یا محمودن کو. آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں محمدن حامدن، یہ دو جملہ جو ہے کتاب الفقہی اخذتی ام کتاب سیرتی، کیا تم نے فقہ کی کتاب جو ہے وہ اخذتی آیا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ کسی فیمیل سے بات ہو رہی ہے، کیا تم نے فقہ کی کتاب کو لیا ہے یا کتاب سیرہ کی کتاب کو لیا. تو اسی طرح بہت ایزی ہے کہ فعل آپ کو سب پاس ہے. اب یہ انہوں نے دونوں آپ کو دے دیے ہیں، اس کو آپ شروع میں لے آئیے، حمزۃ الاستفہام لگائیے، شروع میں لائیے، کیا چینجنگ ہوں گی وہ لکھیے، پھر فعل لکھیے، پھر ام لکھیے، اور پھر آگے دوسرا لکھیے. کوئی مشکل ہے؟ ام حرف عطف ہے، اسی لیے عباسن جو ہے اگر مفعول بہ بن رہا ہے تو ام جو ہے اس کے بعد بھی. کیوں؟ کیونکہ کام کیا ہوا ہے؟ مارنے کا. ضربتا کیا تم نے مارا، کس کو مارا؟ عباسن کو مارا یا محمودن، دونوں مفعول بہ بن رہے. اس طرح سے آپ نے کرنا. تو یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. میں دیکھنا چاہ رہی ہوں آپ کو کتنا سمجھ میں آیا. 2 ہوم ورک ہو گئے آپ کے اب تک. کون سا ہوم ورک دیا میں نے آپ کو ابھی تک؟ ایک ہوم ورک میں نے آپ کو پہلے بھی دیا ہے، مجھے اپنے پاس بھی لکھنا ہوتا ہے تاکہ جب آپ لوگ مجھے گروپ کریں تو مجھے پتا. ایک ایکسرسائز نمبر 10 آپ کا ہوم ورک ہے جس میں زو کی بات ہو رہی ہے. دوسرا آپ کا حمزۃ الاستفہام یا ام کو جو ہے آپ نے کیسے سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں، کیا چینجنگ آتی ہیں وہ ہے. تو ایکسرسائز نمبر 10 پہلے اور 12 یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہو گیا. یہ جو چیز ہے آپ کی ایکسرسائز نمبر 13، اس میں کیا بات ہو رہی ہے یا میں نوٹس میں سے دیکھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلوسن آپ کا جو آخری پوائنٹ ہے، سلوسن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 ہے. اس کا مطلب فریکشن لائک 1/3 1/4 1/5 جو بھی ہیں اور بھی اپ ٹو 1/10 تک آر آن دا پیٹرن آف فعول کے پیٹرن پر ہوتے ہیں. اور تو دمہ ہے، the دمہ آف دا سیکنڈ لیٹر فعول کا، یہ اینڈ کلمے کا جو دمہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ is mostly omitted ہو جاتا ہے. جیسے سلوسو اینڈ سدوسو however retain it. کیا مقصد ہے؟ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جو آپ کی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز نمبر 13، یہ جتنے بھی فریکشن ہے، ہاف، نصفن، خمسن، سمنن، سلوسن، سدوسن، تسعن، ربعن، سبعن، عشرن، یہ سب کس پیٹرن پہ ہوتے ہیں؟ فعولن. فعولن کے پیٹرن پر. اس میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، فعولن کے پیٹرن پر ہیں. یہ پڑھنے کی آسانی کے لیے نصفن نہیں پڑھا جائے گا، اس کی کسرہ کے. آپ کو بات اب اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے اگر نصفن بولنا مشکل ہے، نصفن ہے. لیکن سب کو دیکھیے، خمسن، سمنن، سلوسن، سدوسن، تسعن، ربعن، سبعن، عشرن، یہ سب اس پیٹرن پہ ہیں فعولن.
फूलुन सुलूसुन फूलुन सुदूसुन। तो वो ये कह रहे हैं कि जो उसका ऐन कलमा है इस पे जो है वो सुकून भी आता है, दम्मा जो है वो ओमिटेड कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन सुलूसुन और सुदूसुन पर रहता है। अब जाइए दोबारा नोट्स पे, यही बात उन्होंने की है कि वो क्या कह रहे हैं। आपका जो पॉइंट टू रिमेंबर में कि सुलूसुन 1/3 फ्रैक्शन लाइक 1/3 1/4 1/5 जो भी हैं अप टू 1 से लेकर 10 तक आर ऑन द पैटर्न ऑफ फूलुन सुलूसुन सुदूसुन, ये उस पे हैं। लेकिन दम्मा ऑफ द सेकंड लेटर यानी एन कलमे का ये क्या होता है कि मोस्टली ओमिटेड हो जाता है, इसको यानी कि हज़फ करके साकिन भी पढ़ा जाता है, जैसे खुमसुन रुबउन। ठीक है, तो कहाँ पढ़ा जाता है कहाँ नहीं पूरा उन्होंने आपको, क्योंकि अप टू 10 की उन्होंने बात की थी, तो इस एक्सरसाइज नंबर 13 में आप देखिए पूरे उन्होंने 10 तक के लिखे हैं। कहाँ पर हुआ है वो ओमिटेड, सब जगह है सिवाय सोलूशन और सोलूशन। ठीक है, इसमें आपकी जो जस्ट उन्होंने आपको बताया है। एक्सरसाइज नंबर 14 में वो कहते हैं कि उन्होंने वर्ड दिए हुए तो आपने क्या करना है, यूज दिस वर्ड इन सेंटेंसेस। जुमले आपने बनाए, न्यू वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हम देख लेते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली इन दिस लेसन में वी लर्न द फॉलोइंग कि आपने फाइल पढ़े हैं, फेल एक ही है, फाइल जो है वो हाजिर में किस तरह से है, जमा हाजिर में किस तरह से है, मुतकल्लिम में किस तरह से है। फिर हमने ये देख लिया कि वाव को कहाँ ऐड किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, और इसी तरह से उन्होंने ये बताया कि राइतुहु कब पढ़ा गया, राइताहु पढ़ा गया, लेकिन जब ती आया तो उसके साथ ही कहा गया, ये भी आपने उसमें देख लिया। और पॉइंट नंबर आपका ये था फोर्थ भी पूरा हो गया। फिफ्थ में ये सब हम कर चुके हैं। फिफ्थ में क्या है, वो काना को लेकर आए कि ही वाज, और फिर उसकी एग्जाम्पल की जुमला इसमिया, फिर काना को जुमला इसमिया से पहले उन्होंने किया, और ये सारे एग्जाम्पल ये कहाँ फी के साथ हैं, ताता के साथ हैं, फिर मतबखी किचन, तो ये भी आप सब हम इसमें काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 6 में भी हम लास्ट क्लास में कर चुके थे कि जू जो है वो यहाँ पर ज़नात के ज़नात आ रहा है, उसको हमने देख लिया था। फिर हमने ये देख लिया था, फिर हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये वाला जो है नंबर 7 द लेटर मीम इन ज़हाबतुम किताबुहुम हुम किताबुकुम अंतुम है, सुकून होता है, तो उन्होंने किस तरह से कि हमजा लाम के साथ जो मिलाना होता है तो मीम पर वो दम्मा ले आती है, ये भी हमने अपने उसमें भी देखा। जिस तरह से अब उन्होंने यहाँ पे किया असअलतुमुबनहु, क्या तुमने इसके बेटे से सवाल किया, ये दरियाफ्त किया, तो यहाँ उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, मीम पे जब भी हम दम्मा लेकर आए इस मीम को हम बा से मिला देते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, आ सअल तुम के बाद किस तरह से पढ़ा, आ सअल तु मुब, एम को यू से मुब, एम यू भी मुब ना हु, इस तरह से उन्होंने किया। आगे अबशिर के खाली वो लेकर आए हैं कि जो हमारा 8 पॉइंट है कि जो अबशिर हमने आखिर में पढ़ा था ना, माँ कहती खुश हो जाओ, तुम्हारे पास ठंडा पानी भी फ्रिज में और माल्टा का जूस भी, ऑरेंज जूस है, तो उसका मतलब क्या होता है कि खुशखबरी है कि रिजॉइस एट द गुड न्यूज। तो ये कहते हैं कि इट इज यूज इन रिप्लाई टू अ रिक्वेस्ट एंड इम्प्लाइज डोंट वरी यू विल गेट व्हाट यू वांट। क्या मतलब है कि अबशिर कहाँ यूज होता है कि ये किसी रिक्वेस्ट के मुस्बित जवाब में इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता है, अंडरस्टैंड बात है, अबशिर खुश हो जाओ, तो मुस्बित रिएक्शन होगा तभी हम इसको खुशनुदी देंगे, राइट। तो ये सारा आपका माशाल्लाह हो गया। बाकी ये सारे आपके वर्ड एंड मीनिंग है, जिस तरह से हमने कहा था कि मिक नसतुन बुरूम कहते हैं, उर्दू में उसको क्या कह रहे होते हैं, झाड़ू कह रहे होते हैं, सारा आपके पास लिखा हुआ है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये बता देती हूँ। बाहस अन जो है हमने कहा कि बाहसा के साथ उसका सिला अन आता है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारे आपको फेल के साथ आएगा, ये उसका सिला के ही लुक्ड फॉर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह यहाँ हमारा लेसन नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 7 खत्म हो गया। बहुत बेशक लेंथी लेसन था, 3 हमारी क्लासेस हुई, लेकिन बहुत छोटे छोटे रूल भी थे, और एक बड़ा रूल हमने खाना का पढ़ा।
इंशाल्लाह जो होमवर्क है कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, दोबारा पढ़ लीजिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर, नोट्स हैं, बार बार सुनिए इसको ताकि आपको समझ आ जाए, और भी जो कुछ भी इसमें अगर कोई मिसिंग चीज़ है आपकी तो वो क्लियर हो जाए, वरना अपने ग्रुप लीडर से पूछिए, वो आपको और अच्छी तरह समझा देंगे। और हम यहीं अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, लेसन नंबर 56 को, इस दुआ के साथ कि जो कुछ आज हमने पढ़ा अल्लाह आपके लिए उसमें आसानियाँ करे और उसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कुरान पे। तो हम ख़त्म करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी, सॉरी, बिल्कुल इस वक्त जहन जो है बहुत ही वो हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं फ़िल मुदारिस शुरू कर दूँगी। अगर मुझे कोई और, मैं देखूँगी लेसन्स कि अगर कोई और इम्पोर्टेंट ऐसा रूल है जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। लेकिन मेरा यही है कि हमने 2 नाक़िस फ़ेल पढ़ लिए हैं, फ़ेल माज़ी, और उसकी हमने मफ़ऊलुन बिही भी पढ़ लिया, फ़ाइल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हमारा जो है फ़िल मुदारिस शुरू हो जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं। ओके, इंशाल्लाह अब फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।